जय हिंद। नमस्कार भाइयों, मैं विशाल यादव। आप लोग को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं विशाल यादव आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं भी एक कंपटीशन की तैयारी करता हूँ, जो हमें 2 साल तैयारी करते हो गया। इस दौरान हम आप लोग को सोच रहे हैं कि कम से कम ऑनलाइन क्लास ही यूट्यूब पे पढ़ाना चालू करते हैं। जो भी भाई एसएससी जीडी 2025 में आने वाली वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे, तो उनके लिए रीजनिंग हम पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप से एसएससी जीडी में कैसा पूछा जाता है, एसएससी कैसा क्वेश्चन उठाता है और कौन कौन सा क्वेश्चन अपडेट उठाने वाली है, हम आप लोग को इस में बताएंगे किस तरफ से रीजनिंग पूछा जा रहा है, किस तरफ से रीजनिंग आ रहा है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब चैनल को करिए। उसके बाद आप लोग देखिए, कंटेंट आप लोगों को एकदम जान लीजिए जहां से एसएससी क्वेश्चन उठाता है, क्योंकि हमने एनालिसिस किया है कि क्वेश्चन एसएससी कहां से ज्यादा उठाती है और कहां से क्वेश्चन पूछ रही है। तो आप लोगों को सबसे पहले हम एसएससी जीडी में कहां से क्वेश्चन आते हैं, कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन आएगा, इसके बारे में हम सोचेंगे। आप लोगों का काम है सिर्फ पढ़ना। जो हम बताएंगे आप लोगों को उसको पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस मारना है। और प्रैक्टिस के लिए हम बताएंगे कि आप लोग को प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो एसएससी जीडी में सिलेबस में एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है, पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक एक चैप्टर आप लोग को पढ़ाएंगे कि चैप्टर कहाँ से कैसा क्वेश्चन उठाता है, कैसा आता है, वहां पर कैसा नहीं आता है। तो हम आप लोगों को एसएससी जीडी के सिलेबस पहले बताएंगे कि सिलेबस में कहाँ कहाँ से आता है। तो एसएससी जीडी सिलेबस बता रहे हैं। रीजनिंग एसएससी जीडी 2025 26, यानी कि 2025 जो इस बार भर्ती आने वाली है एसएससी जीडी की, उसमें हम आप लोग को पहले ही पढ़ाएंगे कि आप लोग एकदम मैच्योर हो जाएंगे कि रीजनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एसएससी जीडी में हमारा 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से हमें चारों पर एकदम वेटेज बनाना होता है। हमें एक एक चैप्टर का वेटेज रखना होता है कि एसएससी जीडी में, क्योंकि एसएससी जीडी में कट ऑफ इस बार नहीं, 2 साल से देखा जा रहा है कि इस बार कट ऑफ ज्यादा ही जा रहा है। तो इसमें सिलेबस से हम तो आप लोगों को रीजनिंग ही पढ़ाएंगे, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि कहाँ कितने कितने क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आते हैं। तो जैसे मैथ हो गया, मैथ, रीजनिंग, हिंदी,
जीके, जीएस, इतने हमारे सब्जेक्ट होते हैं जो एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एसएससी जीडी में क्वेश्चन इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आएंगे और 4 सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन पूछा जाता है हम आप लोगों को बताएंगे। कि मैथ में हमारा 20 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग में 20 होते हैं, हिंदी में 20 होते हैं, जीएस में 20 होते हैं, जिसमें से सभी लोग जानते हैं कि जीके जो होता है, जीके में जान लीजिए एकदम समुद्र जैसा होता है। उसमें कितनी भी पढ़ाई आप कर लीजिए तभी आप 20 में 20 नहीं कर पाएंगे। जबकि हमारे 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 20 में 20 आप कर सकते हैं। जैसे मैथ है, मैथ में आप 20 हो सकता है कर सकते हैं, 18, 19 इतना आता है सरल क्वेश्चन कि 18 या 15 क्वेश्चन आपसे कर ही लेंगे। और रीजनिंग में देखा जाए तो रीजनिंग में आप यहाँ 17-18 क्वेश्चन इसमें भी कर सकते हैं। हिंदी में आप 19 या 20 क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। लेकिन आप जीएस में देखा जाए तो जीएस में आप 10 या 12 क्वेश्चन तक आप हो सकता है कर लें। बहुत पढ़ाई करने के बाद अगर आप इतना कर लेते हैं तो जान लीजिए आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप इन 4 सब्जेक्ट तो हम नहीं पढ़ाएंगे आप लोग को, आप लोग को हम तो रीजनिंग ही पढ़ाएंगे। तो रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आता है, तो 20 क्वेश्चन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 20 क्वेश्चन पढ़ने का हम लोग को तरीका क्या रहेगा, कैसे पढ़ेंगे, हम लोग को कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा आता है क्वेश्चन, सब देखना है। तो रीजनिंग का सिलेबस हम आप लोग को बताएंगे कि रीजनिंग में सिलेबस में क्या है और क्या क्या पूछा जाता है और कहां से कितने नंबर पूछा जाता है, किस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन आता है, हम आप लोग को सभी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है तो यहाँ से नहीं बताया जाएगा, सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे। क्योंकि इसे मिटा दें हम, फिर इसके बाद सिलेबस बताएं। यार इसे मिटा दिए। रीजनिंग एसएससी जीडी सिलेबस दो हजार 25 से 26 एसएससी जीडी में सिलेबस के बारे में बताएंगे। सिलेबस में क्या क्या है जो हमें पढ़ना है, तो हमें किस तरह से पढ़ना है हम आप लोग को बताएंगे। एसएससी जीडी में सिलेबस में हमारा रीजनिंग जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। रीजनिंग
दो पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे टू पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है वर्बल रीजनिंग, एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं भाषीय भाषीय तर्क शक्ति। इधर होता है आभासीय। अगर इसकी परिभाषा देखा जाए तो इसमें अक्षरों का अक्षरों का अध्ययन किया जाता है। इसमें अक्षरों का अध्ययन किया जाता है। इसमें चित्र से आधारित पढ़ाई करनी होती है। तो हमारा यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होता है। दोनों पार्ट में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना वेटेज रहता है, वर्बल रीजनिंग में कितने क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉन वर्बल में कितने क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्बल रीजनिंग में देखा जाए तो यहाँ से कम 15 नंबर आएगा। यहाँ से 15 या 16 नंबर हो सकता है। और यहाँ से देखा जाए अगर तो 6 या 7 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से आता है। यानी कि हमें हर एक क्वेश्चन पे बनाना रहता है कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोगों को हम एक एक चैप्टर लिखेंगे। आप लोग चैप्टर कॉपी पे या रफ पे या कहीं पर आप अगर नोट्स बना रहे होंगे या कुछ भी कर रहे हैं, आप लोग एकदम सटीक लिखिए। क्योंकि हम आप लोगों को अगर लिखाएंगे चैप्टर तो आप लोगों को पता लगेगा कि कहाँ से कौन सा चैप्टर पढ़ाया गया है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ाया गया है। सब चैप्टर आप लोग को जानकारी रहेगी। तो आप लोगों को हम चैप्टर का नाम लिखेंगे और चैप्टर आप लोग सभी लोग लिख लीजिए कि चैप्टर कहाँ से आता है। एक मिनट बता दीजिए। वर्बल रीजनिंग में और नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर होता है हम आपको लोग को लिख रहे हैं। पहला, वर्बल रीजनिंग में कहाँ से हमारा पूछा जाता है, वर्बल।
वर्बल रीजनिंग में कौन से चैप्टर हैं और नॉन वर्बल में अभी दूसरी बार लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे आएगा नहीं। तो आप लोगों को हम बता दे हैं पहला चैप्टर जैसे क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। दूसरा हमारा चैप्टर है एनोलॉजी, सादृश्यता। तीसरा हमारा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। चौथा हमारा है डाइस, यानी कि पासा। पांचवा हमारा है डायरेक्शन टेस्ट, यानी कि दिशा परीक्षण। छठवां हमारा है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। सातवां हमारा है रैंकिंग, टेस्ट, यानी क्रम परीक्षण। आठवां हमारा है सीरीज, यानी कि श्रृंखला। नवा हमारा है कैलेंडर। 10वां हमारा है, तो ये चैप्टर देखने एक बार, कैलेंडर हो गया। फिर उसके बाद क्लॉक, यानी कि घड़ी। फिर उसके बाद 11वां हो गया मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन। यानी गणितीय संक्रियाएं। फिर उसके बाद हो गया 12वां अल्फाबेट टेस्ट, ALPHABET, अल्फाबेट टेस्ट।
यानी शब्द परीक्षण। 13वां हो गया हमारा सीरीज वेन आरेख डायग्राम। चौदह हमारा हो गया और कौन बचा है, बचा सेटिंग अरेंजमेंट मेन चैप्टर। बैठक व्यवस्था। 15वां चैप्टर हमारा हो गया सिलेबस। यानी कि न्याय संगत। इतने आपके चैप्टर वर्बल रीजनिंग से पूछे जाते हैं, जो आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, और कहाँ से ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा हम आप लोगों को बताएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से देखिए क्लासिफिकेशन जैसे हमारा हो गया, यहाँ से 0 या 1 क्वेश्चन। एनोलॉजी से हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन ज्यादा से बनने की संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ से भाई कहीं से अगर ना दे, यहाँ से जरूर देता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछना है तो आएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठाता ही एसएससी है। यहाँ से क्वेश्चन आना अनिवार्य है। डाइस से यहाँ से एक क्वेश्चन, एक या हो सकता है नहीं भी आएगा, हो सकता है या पहली शिफ्ट में आए या दूसरी शिफ्ट में आए या तीसरी शिफ्ट में आए, यानी कि किसी भी एक शिफ्ट में जरूर आता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय है। हो सकता है यहाँ से 0 या 1 क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। रक्त संबंध से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, 1 या 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हो सकता है आपको रिलेशन वाला दे, एक क्वेश्चन हो सकता है इशारा वाला आपको दे दे। पढ़ाएंगे तब आप लोग को पता लगेगा कहाँ से क्वेश्चन कैसे होता है। फिर उसके बाद यहाँ से रैंकिंग टेस्ट, यहाँ से 0 से या 1 क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ से आप लोग को सीरीज से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। एक यहाँ से हम कहेंगे 1 या 2 क्वेश्चन, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है। और कैलेंडर जो है, कैलेंडर से हो सकता है 0 उठाए भी या ना उठाए, घड़ी भी हो सकता है उठाए या ना उठाए। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा संभावना इन दोनों चैप्टर से उतना नहीं रहता है। तब भी आप लोग को सिलेबस में दिया है, तो सिलेबस में देखना पड़ेगा कि पढ़ेंगे आप लोग, जानेंगे। अगर आएगा तो क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तब भी यहाँ से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। अल्फाबेट शब्द परीक्षण यानी कि अल्फाबेट टेस्ट, यहाँ से 0 या 1 क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। फिर वेन डायग्राम से 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से हो सकता आ जाए। फिर सेटिंग अरेंजमेंट, एसएससी जीडी में अगर कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो सेटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। एक क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन दे देता है भाई, 1 या 2 क्वेश्चन दे देता है। यहाँ से बच्चे इसी में ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। यानी कि आप लोग को हम वर्बल रीजनिंग में बता दिए कहाँ से कितने क्वेश्चन आता है, कैसे हम लोग को पढ़ाई करना है। इतने चैप्टर आपके वर्बल में है, और नॉन वर्बल में देख ले। नॉन वर्बल में अभी कुछ चैप्टर हैं जो आप लोग को वहां भी पढ़ना है, वहां का भी आप लोग को चैप्टर लिखवा दे रहे हैं।
सभी लोग चैप्टर का लिख लीजिए, फिर उसके बाद चैप्टर जान लीजिए, पढ़ने में दिक्कत होगी नहीं। ऐसा रीजनिंग बताएंगे आप लोग को कि रीजनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रीजनिंग एकदम आसान लगेगा। आप लोग जब पढ़ेंगे तो पता नहीं, वहां जाएंगे आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे कि हाँ ये सब पढ़े हैं, आप यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो वर्बल रीजनिंग का सिलेबस बता दिए हैं, अब नॉन वर्बल का बता दें। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में देख लें क्या क्या चैप्टर है आप लोग के। तो यहाँ पर है पहला चैप्टर आप लोग का एनोलॉजी। यहाँ एनोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि एनोलॉजी उसमें भी था इसमें भी है तो एनोलॉजी वही होगा। यहाँ पर दूसरा चैप्टर होगा, यहाँ से फिगर से रिलेटेड होगा। जैसे ये फिगर से पूछ लिया इससे, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, यानी कि एनोलॉजी यहाँ दूसरा रहेगा। एनोलॉजी सादृश्यता, दूसरा चैप्टर है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। फिर तीसरा चैप्टर है वाटर एंड मिरर इमेज। मिरर इमेज, इमेज यानी जल और दर्पण प्रतिबिंब। फिर उसके बाद है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। पेपर फोल्डिंग फोल्डिंग एंड कटिंग यानी कागज काटना और मोड़ना। फिर उसके बाद है फिगर फिगर कंप्लीटेड, पांचवा। फिगर यानी कि आकृति पूर्ण करना। फिर उसके बाद है फिगर फिगर ऑफ रोटेशन, छठवां। फिगर फिगर फॉर्मेशन, सन्निहित आकृति।
7वां है रोटेशन ऑफ फिगर, RECTAIO ऑफ फिगर, फिगर आकृति निर्माण। 8वां है काउंटिंग फिगर, यानी आकृति गिनना। फिर 9 है फिगर सीरीज, यानी कि आकृति श्रृंखला। एक दो चैप्टर और हैं, एम्बेडेड फिगर, आकृति पूर्ण करना। 11वां है ग्रुपिंग ऑफ फिगर, फिगर आकृति घूर्णन। इतने चैप्टर आपके नॉन वर्बल से हैं जो कि पूछा जाता है। यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन एसएससी जीडी में आएगा ही। तो आप लोग को हम बताते हैं कहाँ से क्वेश्चन आता है ज्यादा। यहाँ से देख लीजिए, जीरो या एक क्वेश्चन, जीरो या एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, यहाँ से भी जीरो या एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, या तो ये मिरर इमेज से आएगा या तो वाटर इमेज से आएगा। यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन आएगा। कागज काटना और मोड़ना, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आता है। फिर उसके बाद आकृति पूर्ण करना, हो सकता है आए या ना आए, तब भी हम एक या दो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। सन्नती आकृति, यहाँ से जरूर एसएससी जीडी में यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। फिर उसके बाद रोटेशन फिगर, यहाँ से हो सकता है आए या ना आए। यहाँ से आकृति गिनना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हो सकता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन एसएससी उठाती है। आकृति श्रृंखला, यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन की संभावना है कि यहाँ से भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद है आकृति पूर्ण करना है, यहाँ से हो सकता है आए या ना आए, क्योंकि यहाँ उतना क्वेश्चन नहीं आता है। आकृति घूर्णन, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ सकता है यहाँ से, क्योंकि आकृति घूर्णन वाला क्वेश्चन अभी तक एसएससी जीडी में 2022 में दिया था, बट इस समय दे नहीं रहा है। तो यहाँ से हम जीरो या एक क्वेश्चन तब भी लिख दे रहे हैं, यहाँ से हो सकता आ जाए। तो आप लोग का सिलेबस यहाँ तक इतना ही था। आप लोग को सिलेबस लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम एक एक चैप्टर आप लोग को बताएंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे, एकदम जान लीजिए। रीजनिंग किसी को भी ना आता हो तब भी सीख सकता है। रीजनिंग कैसा पढ़ाएंगे हम कि रीजनिंग हर एक बच्चा जान जाएगा। तो आप लोग का सब इतना चैप्टर है, आप सभी लोग चैप्टर लिख लीजिए, क्योंकि आप चैप्टर लिखते रहेंगे तो
हम कौन से चैप्टर पढ़ाएंगे, आप लोगों को सभी को याद रहेगा कि कौन से चैप्टर पढ़ाया गया है और कौन से चैप्टर बचा है। तो आप सभी लोग चैप्टर को सभी लोग अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, या रफ पे लिख रहे हैं तो रफ पे लिख लीजिए, कहीं पे लिख रहे हैं सभी लोग लिख लीजिए। एक एक चैप्टर हम लोग को पढ़ाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम बताएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कैसा उठाता है और कैसा आया है। उसी के आधार पर हर एक टाइप क्वेश्चन एक चैप्टर का बताया जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन नहीं। तो आप लोग सभी लोग तो लिख ही लेंगे। हम अगली कल क्लास पे चलेगा। आप लोग सभी लोग एक काम करिएगा कि आप लोग सभी 1 से लेकर 11 तक स्क्वायर याद कर लेंगे और फिर उसके बाद पहाड़ा सभी को 1 से लेकर 20 तक याद ही रहना चाहिए, क्योंकि इसमें एक ऐसा चैप्टर है कि पहाड़ा की जरूरत, और यहाँ पर सीरीज में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि दिमाग लगाना पड़ता है उसमें। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर रहेगा, आप लोग को हम बता रहे हैं कि पहला चैप्टर हम पढ़ाएंगे कल से डाइस यानी कि पासर। डाइस यानी कि पासर। कल से डाइस का चैप्टर हम लोग को चालू होगा। डाइस में कैसा एसएससी क्वेश्चन पूछती है, हर एक टाइप कवर करेंगे। हर एक टाइप में कैसा क्वेश्चन आता है हम एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन को बताएंगे, और हम यूपी एसआई लेवल तक पढ़ाई करेंगे। तब तक आप लोग चैप्टर लिख लीजिए, फिर उसके बाद कल आप लोग से हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ले जय हिंद जय भारत।